हाय एवरीवन। चलिए देखते हैं आज मार्केट ने किस तरीके से काम किया। मार्केट ओपन हुआ 23,780 के आसपास। यहाँ कहीं इन स्विंग से ऊपर, कल की जो क्लोजिंग है उससे भी ऊपर, और ये जो स्विंग बना हुआ है ये एक रेजिस्टेंस था इन सब लेवल के लिए, और यहाँ पर ये सपोर्ट था। ठीक है, तो इन सब लेवल से ऊपर मार्केट ओपन हुआ है एंड यहाँ से कॉन्टीन्यूअस मार्केट ने 70-80 पॉइंट्स, 70 आई थिंक 70 पॉइंट की कॉन्टीन्यूअस एक रैली दिखाई। यहाँ पर कॉन्टीन्यूअस बैक टू बैक मार्केट चलता गया, बट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है 23,800 का, साइकोलॉजिकल लेवल है, तो उसको भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया, प्राइस ने ब्रेक किया एंड कॉन्टीन्यूअस ये सब जो स्विंग्स हैं प्राइस ब्रेक करता हुआ अपर साइड में जाने लगा। तो यहाँ पर एक्चुअल में साइकोलॉजी क्या बनती है ट्रेडर की कि अब प्राइस एक्चुअल में बाइंग साइड में चल गया है और कॉन्टीन्यूअस मार्केट इन सब को ब्रेक कर देगा। ये जो लेवल है टॉप वाला, तो साइकोलॉजी एक्चुअल में ये बनती है उस टाइम पर जब लाइव मार्केट चलती है। तो ये जो एक लेवल आ रहा है, तो जब यहाँ से प्राइस जाता है कॉन्टीन्यूअस, तो सबको ये लगता है एक बार ये रिट्रेस करेगा और कॉन्टीन्यूअस प्राइस इसको ब्रेक कर देगा। तो 880 के आसपास का लोग टारगेट रखते हैं। जब प्राइस यहाँ से चला और यहाँ से 2-3 कैंडल बनते हैं और इसका ब्रेकआउट देता है, जैसे ही ब्रेकआउट देता है इस कैंडल का, फर्स्ट और सेकंड कैंडल का, तो जो जिनको बाय करना है तो वो अपना ट्रेड पिक करते हैं बाय साइड में, ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन या जो ऑप्शन सेलिंग है या ऑप्शन बाइंग है जो भी है, बट वो बायर्स रहते हैं एक्चुअल में। कि जैसे ही इनका हाई ब्रेक होता है इन सब स्विंग्स का और 23,880 का, तो कुछ लोग तो इन सब कैंडल्स के अंदर, क्योंकि कैंडल्स का हाई ब्रेक हुआ है इन दो कैंडल्स का, एंड कुछ लोग जब यहाँ से मार्केट रिट्रेस करता है और फिर एक बड़ी सी कैंडल दिखती है तो उसके अंदर एंट्री करते हैं। एंड कुछ लोग जब मार्केट फिर से रिट्रेस करता है, यहाँ कहीं पर रिट्रेस कर रहा है और यहाँ से जब जाने लगा है, तो इन सब कैंडल्स के अंदर करते हैं कुछ लोग एंट्री। यहाँ से जब मार्केट इस तरीके से आता है एंड वापस से जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ कहीं पे एंट्री करते हैं और उनका टारगेट ये होता है 880 के आसपास कि यहाँ तक मार्केट जाएगा। इसी वजह से मार्केट अपर साइड में नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर अगर गैप अप ओपन हो रहा है और ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं तो कोई भी बाई कर लेगा। यहाँ पर सबकी साइकोलॉजी क्या, बाइंग की बन जाएगी। तो इसीलिए मार्केट ने 4-5 कैंडल बाइंग के दिखाए एंड उसके बाद रिटेलर को लगेगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ कहीं से ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, बट कोई भी एक लेवल ऐसा नहीं होता। ये कॉन्टिन्यूस गिरी इसलिए रहा है प्राइस कि यहाँ पर कोई ना कोई रिटेलर बार बार बाई कर रहे हैं। जब यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ गया प्राइस, ये क्लोजिंग प्राइस है कल का, एंड इसके आसपास से जब बार बार सपोर्ट ले रहा है प्राइस, तो ये डेफिनेट है कि यहाँ से तो प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। वो कभी कभार ऐसा होता है 10 में से 2 बार 3 बार कि चला जाता है, अदरवाइज 7-8 बार ऐसा होता है कि प्राइस यहाँ से अगर सपोर्ट ले रहा है तो वो एक बार ब्रेक डाउन देगा इस लेवल को जो क्लोजिंग प्राइस है, राइट। तो यहाँ से जब बार बार प्राइस पुल बैक ले रहा था, यहाँ से जब प्राइस सपोर्ट ले रहा है बार बार क्लोजिंग प्राइस का, और यहाँ से ये कल का लो भी है, तो मेरे को डेफिनेट लग गया कि यहाँ से तो प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, बाय साइड में जाएगा। बट इन लेवल्स को तो, क्योंकि आज एक्सपायरी थी थर्सडे निफ्टी की, तो प्राइस एक बार तो रिवर्स करेगा, बट वो घूमेगा कहाँ से ये डिपेंड करता है। बट यहाँ से तो नहीं घूमेगा। एक बार इस लेवल का जब यहाँ कहीं पे प्राइस चल रहा था, तो मुझे लगा कि एक बार तो इसको ब्रेक करेगा, और प्राइस ने ब्रेक किया। और जैसे ही ब्रेक किया, जब ये अच्छी सी कैंडल बनी, तो यहाँ कहीं मेरी एंट्री बनी, और यहाँ कहीं इन सब लेवल्स के आसपास 40-45 पॉइंट लेने के बाद यहाँ पर मैंने एग्जिट किया। तो ये मेरी पोजीशन है आज की, ये कहीं पोजीशन है। तो 2362 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर उसके बाद प्राइस ने रिवर्स करने की कोशिश की,
बट यहाँ पर कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा था कि यहाँ पर बायर्स अच्छे खासे आ गए थे यहाँ पर, प्राइस जब सपोर्ट ले रहा है इन सब का, और यहाँ पर ये जो स्विंग्स हैं यहाँ पर, तो ये जो बाइंग जोन बन चुका था, तो इसकी वजह से यहाँ से जब प्राइस ने सपोर्ट लिया है तो उसकी वजह से प्राइस फिर अच्छे खासे बायर्स आ गए थे यहाँ पर, तो यहाँ से प्राइस यहीं सस्टेन करने लगा और एक स्पाइक किया प्राइस ने। यहाँ पर ये कैंडल देखोगे तो आप, ये जो कैंडल है तो इसमें ऑप्शन के प्राइस अच्छे खासे डाउन हो गए थे एंड यहाँ से एक पुल बैक दिया, तो रिटेलर को क्या लगा कि अब यहाँ से प्राइस जाएगा, बट प्राइस यहीं पर ही मूव करता रहता है इस एरिया के आसपास, राइट। अगर प्राइस को जाना होता तो यहाँ कहीं से जा सकता था, ये बेस्ट था इसके लिए, यहाँ से ये स्विंग बनाते हुए। अगर यहाँ भी आ गया है तो यहाँ से निकलना चाहिए था। फिर ये अगर ब्रेक डाउन दिया है तो इसके बाद प्राइस यहाँ तक आ सकता है, बस वो इससे ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि मार्केट ने जो काम करना था एक्चुअल में स्टॉप लॉस हंट करने थे कर लिए, राइट। और जो ये सेलर थे तो इन सेलर को यहाँ कहीं से निकाल दिया था, कुछ सेलर निकल गए थे जब कुछ बाइंग साइड में जाने लगा, तो यहाँ से इसीलिए मार्केट यहीं पर ही सस्टेन कर गया, यहीं पर होल्ड करने लगा, तो अपर साइड में जाने का कोई रीज़न था नहीं यहाँ पर, राइट। हम यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट देखते हैं। तो जब प्राइस, मेरा भी एक्चुअल में आज बाइंग साइड का प्लान था, बट जैसे ही प्राइस अपर साइड में मूव किया कॉन्टिन्यूस, तो मुझे लगा कि ये अब इसमें बायर ट्रैप होंगे डेफिनेट, क्योंकि अगर हम यहाँ पर, अगर आप एक ट्रेंड लाइन लगाओगे तो यहाँ पर ऐसा दिखेगा कि प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया एंड यहाँ से कॉन्टिन्यूस प्राइस जाएगा अपर साइड में, राइट। ये ब्रेकआउट दे दिया है और यहाँ से कॉन्टिन्यूस प्राइस अपर साइड में जाएगा, तो ऐसे पैटर्न पर तो कोई भी बाई कर लेगा, राइट। इसीलिए प्राइस बार बार डाउन साइड में सेल ऑन राइज की तरह डाउन साइड में आया, वो अपर साइड में नहीं गया, क्योंकि ये चार्ट ऐसा बन गया था कि यहाँ पर कोई भी बाई कर लेता, तो उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, या तो यहाँ होंगे या यहाँ कहीं होंगे, या 23,800 के नीचे, और 23,800 के नीचे ये लेवल है डे का, जो फर्स्ट कैंडल है उसका लो है, तो डेफिनेट यहाँ कहीं पर स्टॉप लॉस थे, तो इसीलिए प्राइस ने स्पाइक किया यहाँ पर। तो यहाँ पर जब प्राइस आया और यहाँ से 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं अभी हम, अगर यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जब ये कैंडल यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, यहाँ से जा रही है और यहाँ कहीं से जा रही है, और ये क्लोजिंग प्राइस है, तो यहाँ पर मुझे लग गया था कि प्राइस यहाँ से तो रिवर्स नहीं करेगा, प्राइस एट लीस्ट इस लेवल का एक बार ब्रेक डाउन जरूर देगा, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस से तो नीचे आएगा, और क्लोजिंग प्राइस से जब नीचे आएगा तो ये स्विंग ज़्यादा दूर है नहीं यहाँ पर, तो इनका ब्रेक डाउन देगा ताकि और अच्छे खासे सेलर्स एक्टिवेट हो, और जैसे ही सेलर्स एक्टिवेट होंगे तो डेफिनेट प्राइस एक हैमर कैंडल बना के निकला। बट यहाँ पर हैमर एक रेड कैंडल है तो वो काम करेगी नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि आपको 30-40 पॉइंट, 20-30 पॉइंट मिल सकते हैं, 30-40 पॉइंट ऑप्शन के अंदर, तो यहाँ कहीं पर अगर कोई एंट्री लेता है तो उसको 40 पॉइंट के आसपास ऑप्शन में मिल जाएंगे। तो वो ये कैंडल का लॉजिक नहीं था, वो लॉजिक था कि ये प्राइस ने ब्रेक डाउन दिया। अगर हम 1 मिनट के ऊपर देखेंगे तो वो हैमर कैंडल बनी है, ये मैटर नहीं करता। ये प्राइस यहाँ से रिजेक्ट इसलिए किया क्योंकि प्राइस ने ये जो लेवल है, ये सारे लेवल है, इसका ब्रेक डाउन दिया, और यहाँ पर अच्छे खासे सेलर्स आए, तो जैसे ही सेलर्स आए प्राइस अपर साइड में गया और यहाँ कहीं तक गया, इसलिए प्राइस अबव साइड में, अपर साइड में आया यहाँ पर, राइट। तो थैंक यू।